नमस्ते प्यारे दोस्तों। इस बिंदु में हम दूरदर्शन नाटक देखेंगे। पिछले बिंदु में हमने रेडियो नाटक देखा था। अभी दूरदर्शन। दूरदर्शन शब्द में ही बहुत सारा गहरा अर्थ छिपा हुआ है। दूर का दर्शन कराने वाले दूरदर्शन के लिए लिखे गए नाटकों को दूरदर्शन नाटक कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो नाटक नाटक होता है, चाहे वह किसी भी माध्यम के लिए क्यों ना लिखा गया हो। परिभाषा के स्तर पर देखा जाए तो नाटक एक ही है। विभिन्न माध्यमों की तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर उसके प्रस्तुतिकरण की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम उसमें विविध भेद करते हैं, जैसे मंचीय नाटक, रेडियो नाटक, गीती नाटक और दूरदर्शन नाटक आदि। सभी प्रकार के नाटकों में रचना प्रक्रिया में सभी तत्व लगभग समान होते हैं। अंतर केवल तकनीक का होना चाहिए। अंतर केवल तकनीक का होता है। दूरदर्शन नाटक दृश्य काव्यों होने के कारण अधिकांश विद्वान इसे रंगमंचीय नाटक भी और नाटक के अंतस्थ और अत्यंत निकट मानते हैं। रेडियो नाटक के तीन उपकरण जैसे संवाद, ध्वनि और प्रभाव और संगीत का भी प्रयोग दूरदर्शन नाटक में होता है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन नाटक में प्राकृतिक या विशेष प्रयोजन से निर्मित दृश्य, वेशभूषा, भाव भंगियताएं, मुख की विभिन्न भाव मुद्राएं, रंगमंचीय सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, कैमरा आदि अभिव्यक्ति में विभिन्न साधन जो दूरदर्शन नाटक को अधिक जीवंतता बना देते हैं। सिनेमा और रंगमंच में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के सम्मिश्रण से दूरदर्शन नाटक इस रूप का जन्म हुआ है। मानवीय विकास के इतिहास में दूरदर्शन का निर्माण एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है। दूरदर्शन के आविष्कार से शिक्षा और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। आज दूरदर्शन के माध्यम से अनेक नाटकों का प्रक्षेपण हुआ है और होता रहता है। दूरदर्शन के नाटकों में कैमरा द्वारा नाट्य किया और दृश्यों को दिखाया जाता है। रंगमंचीय नाटक की तरह दूरदर्शन का नाटक खेला जाता है, परंतु फर्क इतना है कि रंगमंचीय नाटक का प्रेक्षक सीधे दिखाते हैं और दूरदर्शन के नाटक को हम घर बैठे देखते हैं। दूरदर्शन नाटक में ध्वनि लहर और चित्र लहर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके माध्यम से ही नाटक परिप्रेक्ष्य किए जाते हैं। दूरदर्शन नाटक में रंगमंचीय नाटक की अपेक्षा क्रिया व्यापार को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। दूरदर्शन नाटक में विज्ञान और कैमरा के माध्यम से कृत्रिम वस्तु भी सत्य नजर आती है। कैमरा के माध्यम से चमत्कार प्रदर्शन किया जाता है और उसके द्वारा जन रुचि की उत्तेजित किया जाता है। दूरदर्शन नाटक प्रत्यय भी खेला जाता है और उसका फिल्मांकन बाद में भी वह परिप्रेक्ष्य किया जाता है। इस सुविधा के कारण हम नाटक को एक से अनेक बार
देख सकते हैं। इस नाटक में पात्र प्रत्यक्ष रूप में रंगमंच पर होते हैं और उन पात्रों को हम प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं। दूरदर्शन नाटक की प्यारे दोस्तों विशेषताएं। दूरदर्शन नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम इस नाटक को बार बार देखकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कठिन से कठिन प्रसंगों को कैमरा के सहारे सहज ही स्वाभाविक बताया जाता है। ऐसे प्रसंगों से हम रोमांचक की अनुभूति के साथ साथ आनंद की प्राप्ति भी होती है। ऐतिहासिक नाटकों के लिए कठिन प्रसंगों का चित्रण ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से किया जा सकता है और हम स्वाभाविक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन नाटक देखते समय ऐसा लगता है मानो सारे पात्र हमारे सामने उपस्थित है। दूरदर्शन नाटक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम इस घर बैठे आराम से देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगला भेद हम देखेंगे रंगमंच नाटक।